कहानी भाग 2। जैसे ही युवराज और उसके दोस्त उस अजीबोगरीब दुनिया में कदम रखते हैं, उन्हें महसूस होता है कि यह कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि भविष्य का एक राज्य है। चारों तरफ उन्हें विशाल और आधुनिक संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो आज के समय से बहुत आगे की तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी। हरे भरे पेड़ों के बीच से निकलते हुए वे एक चमकदार शहर के बीचों बीच पहुंच गए। इस भविष्य के राज्य में हवा में तैरते वाहन, चमकते हुए गगनचुंबी इमारतें और इंसानों के साथ साथ रोबोट भी चलते फिरते नजर आ रहे थे। इस राज्य के लोग, जो दिखने में इंसानों जैसे ही थे, लेकिन उनके पास असाधारण शक्तियां थी। युवराज और उसके दोस्तों को देखते ही कुछ लोग उनके पास आए और अजीब भाषा में उनसे बात करने की कोशिश करने लगे। अन्वेषा ने उस भाषा को समझने की कोशिश की, लेकिन यह भाषा किसी भी उस भाषा से अलग थी जिसे उसने पहले कभी सुना हो। तभी एक शख्स, जो उस राज्य का एक उच्च अधिकारी प्रतीत हो रहा था, उनके पास आया और एक उपकरण का इस्तेमाल कर उनकी भाषा को अनुवादित किया। आप कौन हैं और यहाँ कैसे पहुँचे? उस अधिकारी ने गंभीरता से पूछा। युवराज ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हम एक पुराने जंगल के रास्ते से यहाँ पहुँचे हैं, जो शायद आपके समय में नहीं है। अधिकारी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, आप उस प्राचीन दरवाजे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने किसी समय यात्रा के लिए बनाया था। वह दरवाजा केवल चुने हुए लोगों को ही इस समय में लाता है। तभी तारा ने पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? क्या हम वापस अपने समय में लौट सकते हैं? अधिकारी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। इस दरवाजे का उपयोग करके वापस लौटना असंभव है। लेकिन यहाँ आने का एक कारण है। आप लोग इस राज्य के भविष्य के भाग्य को बदलने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है, और आपके पास वह शक्ति और साहस है जो इस संकट से हमें बचा सकता है। कृष्णा ने सवाल किया, क्या यह संकट क्या है और हमें क्या करना होगा? अधिकारी ने धीरे से कहा, यह एक अज्ञात शक्ति है जो हमारे राज्य को नष्ट करने के लिए आ रही है। आपके पास जो भी ताकतें और काबिलियत हैं, उन्हें एक साथ मिलाकर हमें इस खतरे से बचाना होगा। युवराज और उसके दोस्तों को अब यह एहसास हो गया कि उनकी यह यात्रा सिर्फ एक रोमांचक अनुभव नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्हें अब इस भविष्य के राज्य को बचाने के लिए अपने साहस, बुद्धिमानी और एकता का पूरा इस्तेमाल करना होगा। क्या वे इस अनजान शक्ति का सामना कर पाएंगे और भविष्य के राज्य को बचा सकेंगे? यह एडवेंचर उनकी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगा,